आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम करने वाले हैं। मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर जो है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि क्लास 9th की मैथमेटिक्स यानी क्लास 9th का होने वाला है। ठीक है, मैथमेटिक्स ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको आने ही वाले हैं एग्जाम में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही। मैं आपको जो है कम क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आने ही आने 101% जो है ये क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं और इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना और सारे के सारे क्वेश्चन इनको करके जाना बस, और ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जल्दी से यहाँ पर जो है इसको शुरू करते हैं और देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले देखिए कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, ठीक है, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न एक बटे जो दो हो जाती है। ठीक है, वह भिन्न क्या है, तो हमें क्या करना है, भिन्न बतानी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं, चलिए सॉल्यूशन मैं आपको लिखता हूँ। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, हर और अंश पता होना चाहिए। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें पहले हमें मानना पड़ेगा, माना भिन्न, भिन्न है हमारी, कितनी है, माना हमारी भिन्न है यहाँ पर x बटे और y। ठीक है, x बटे y। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि हमारा जो भिन्न है हमारी x बटे y है। तो यहाँ पर मैंने ये मान लिया। अब यहाँ पर मैं साथ में ये भी बता दूंगा कि x हमारा क्या है, यानी x हमारा जो है इसको अंश कहेंगे। हमें आपको पता है, अगर आपने जो है यहाँ पर आपको पता नहीं है तो जो बटे में ऊपर जो संख्या होती है उसे अंश कहते हैं और बटे के जो नीचे में संख्या होती है उसे हर कहते हैं। तो यहाँ पर जो x है हमारा अंश हो गया और यहाँ पर जो y है हमारा हर हो गया। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए। तो यहाँ पर आ गया हर और अंश, तो हर हमारा नीचे वाला और ऊपर वाला अंश हो गया। तो इस तरह से होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि हम जो है अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, हमें क्या करना है, अंश में एक जोड़ देना है। तो हर और हर में जो है एक घटा देना है, मतलब ऊपर वाले में एक जोड़ना है और नीचे वाले में एक घटाना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि हम x प्लस 1, हमने क्या किया, यहाँ पर अंश में एक जोड़ दिया और यहाँ पर हर में एक घटा दिया। ठीक है, अंश में एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अंश, यहाँ पर अंश में एक, यहाँ पर अंश में एक जोड़ने और यहाँ पर लिखेंगे और हर में एक घटाने पर। तो अब जो हमारी भिन्न है, हमारी यहाँ पर ये जो भिन्न दे रखी है वो इस तरह से हो जाएगी, x प्लस 1 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगी y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितने में बदल जाती है ये भिन्न, यहाँ पर जो है एक में बदल जाती है। इसका मतलब ये है कि इक्वल टू एक हो जाती है। ठीक है, ये है। और साथ में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, और साथ में एक और चीज कही गई है कि हर में यदि एक जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पर x बटे और यहाँ पर हमारा x बटे हो जाएगा, ये हमारी भिन्न थी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए यदि हर में, यहाँ पर हर है, एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। मतलब इस बार अंश की बात नहीं करिए, सिर्फ हर की बात करिए। हर में हमें एक जोड़ना है तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं, यहाँ पर दो जो है समीकरण आ गए। अब हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू को पुट करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू हमारा y माइनस 1 इक्वल टू 1 है। और ठीक है, यहाँ पर हम इससे दो इसको डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं दो अलग अलग। ठीक है, x अपॉन यहाँ पर y जो है y प्लस 1 और इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर x आ जाएगा और नीचे आएगा कि हमारा y प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर 1/2।
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आपको पता है जब यहाँ पर कुछ ना हो तो किसी संख्या के नीचे तो एक होता है, हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, x+1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये वाला इधर, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस, तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए सिंपली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x प्लस जो है हमारा 1 और ये माइनस का है, इधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 1 इक्वल टू वाई। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू निकल गई, तो ये x+2 इक्वल टू वाई, ठीक है, क्या बन के आ गया हमारा x+2 इक्वल टू वाई, ठीक है, ये बन के आ गया। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अगर हम बात करें तो ये हमारा ये आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस y की वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, इस समीकरण को मैं क्या मान रहा हूँ 1, और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 2x आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यहाँ पर y+1, ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x इक्वल टू y+1, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पर y की वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इस समीकरण को क्या मान लेते हैं हम, इस समीकरण को हम मान लेते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर रखने पर, यानी यहाँ पर जो है y इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू x+2 जो है समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर दो में रखने पर तो अभी हमें क्या करना है कि जो ये समीकरण है यहाँ पर 1 है, तो इस समीकरण की वैल्यू को हमें रखना है 2 में। तो यहाँ पर हमारे पास 2x इक्वल टू y+1 और इसकी वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x+2, ठीक है, यहाँ पर x+2 है, तो y की वैल्यू हमें, जहाँ पर y है हमें x+2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे y है ना, तो x+2 इसकी जगह आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, ये 2x है और यहाँ पर x है, तो x को हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस x, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर देखिए इधर आया तो माइनस में हो गया, उसके बाद देखिए 2 और 3, ये मतलब ये 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, तो ये हमारा 3 आ गया, कितना आ गया 3। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा x इक्वल टू 3, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 3 जो है, यहाँ पर समीकरण इस तरह से लिखेंगे, समीकरण जो है 1 में रखने पर तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, ये रहा, तो इसमें हम रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या हमारा y इक्वल टू x+2 है, ठीक है, तो हमारा क्या है y इक्वल टू हम x+2 लिखा है हमारा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकली है 3 और ये हमारा 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 5, यानी y इक्वल टू हमारा हो गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो इस तरह से आ गई। तो हमारी जो भिन्न होगी, जो हमें भिन्न फाइंड करनी थी, वो भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी x/y थी। तो यहाँ पर आपको पता है x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू हमारी 3 आई है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और y की वैल्यू 5 आई है, तो यहाँ पर 5 आई है। तो हमारी भिन्न क्या हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया कैसे करना है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर भिन्न हमको मान लेनी है, x/y लिख लेना है, ठीक है। x हमारा अंश होता है, y हमारा हर होता है, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला जो है हमारा यहाँ पर अंश होता है, ठीक है। अब देखिए अंश और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न के अनुसार, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, या फिर यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है कि अंश में 1 जोड़ने और हर में 1 घटाने पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अंश और 1 जोड़ दिया, और ये जो प्रश्न में दिया था हमने ये लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह हमने आगे भी यहाँ पर इसको पढ़ के लिख दिया है, हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तो हमारे समीकरण बन गए। अब हमने समीकरण को क्या किया है, यहाँ से इसको समीकरण को सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया। अब इसकी वैल्यू, जहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू को इसमें रख दिया हमने, उसके बाद हमारी y की वैल्यू आ गई, तो इसमें रखने पर हमें x की वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ से हमने क्या करा,
यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखा, उससे हमने y निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने x और y निकाल लिए और भिन्न हमारी निकल के आ गई। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है और आपको इस समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी से लाइक करें, और चैनल पर जो है अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समीकरण पहले से बने हुए हैं, तो अब हमें इनको सॉल्व करना है सिर्फ। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अब कैसे इनको सॉल्व करेंगे, यानी हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के समीकरण होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक समीकरण है, दूसरा समीकरण, तो इसको ले लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पर हमारा 3x + 2 + y = 11 आ गया, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको भी हम ले लेते हैं, साथ में हम करेंगे कि 4/x = यहाँ पर आ गया -5y = 7, ठीक है। तो इस तरह से आ चुका है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए x और y है, तो x और y का लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। x और y को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर देखिए नीचे हमने एक लाइन खींच ली। अब ये देखिए अब हमें क्या करना है, x से डिवाइड करना है, यहाँ पर x से भाग करना है। आपको पता होगा ना, जब आप भिन्न सॉल्व करते थे यानी 2/3, और यहाँ पर आप करते थे ना कि 2/3, और यहाँ पर आपको ऐड करना है 3/5 को। तो आप कैसे करते थे, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर 5×3 = 15 करते थे, उसके बाद यहाँ पर 3 से भाग करते थे, फिर कितना आएगा 3×5 = 15, 5, और जो आएगा ऊपर वाले को वैसे का वैसा लिखते थे, ठीक है। उसके बाद प्लस करते थे, फिर 5 से भाग करेंगे, नीचे वाले से भाग करेंगे, फिर 3 आएगा, और 3 को जो है ऊपर वाला वैसे का वैसा ही। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर लगेगा। तो हमें नीचे वाले से भाग करना है इसको। यहाँ पर कितना x से x कट जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर दिखाऊं मैं आपको कि अगर मैं x y और अपॉन में x से भाग करूंगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से x कट गया, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, y रह जाएगा, और ये 3 वैसे का वैसा लिखेंगे, और यहाँ पर जो है y से हम भाग करेंगे इसको, तो हमारा y कट जाएगा और ये x बचेगा, ठीक है। x बचेगा और इंटू 2 लिखेंगे = 11, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया 11। तो हमने इस तरफ का ये सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम तरीका रहेगा x y, ठीक है, सेम तरीका है x और y का। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, x और y हो गया। अब यहाँ पर देखिए x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर y × 4 आ जाएगा, माइनस में आएगा y इंटू कितना हो गया 4, फिर माइनस में आएगा। माइनस में आने के बाद यहाँ पर देखिए y से y कट जाएगा, नीचे भाग करेंगे तो x बचेगा, x × 5 आ जाएगा, ठीक है, = 7। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया 3y, ये आ गया आपका 3y प्लस यानी 2x बटे में आपका आ गया xy = 11, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है एक को सॉल्व करके। तो यहाँ पर ये आ गया 4y, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ गया 4y माइनस जो है 5x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा xy = हो जाएगा हमारा 7। तो ये इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर हम चलते हैं x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको इधर लेके जाना है, और यहाँ पर इस तरह से बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा 3y, यहाँ पर कितना था 3y + 2x। तो ये था हमारा, यहाँ पर 11 था, नीचे क्या था xy था, तो ये यहाँ पर xy यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, xy हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो था xy भाग में था और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x निकालना है ना, तो यहाँ पर x = 11 इंटू जो है xy, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्लस का है, तो माइनस का हम कर देंगे 3y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x आ गया। अब ये x है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये 2 है, तो यहाँ पर 11 इंटू जो है यहाँ पर xy और साथ में 3y,
और बटे में ये पूरा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बटे में पूरे के 2 आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर भाग में हो जाएगा। तो इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। तो इसको नंबर 1 मान लिया हमने। अभी हम इस साथ में ये वाला भी कर रहे थे ना, ये वाला भी कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पर नंबर इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4y, यानी 4y माइनस 5 जो है यहाँ पर x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हम इसको ना नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, क्या था हमारा 4y माइनस 5x अपॉन में जो है हमारा xy। यहाँ पर देखिए इधर मैं लेके जा रहा हूँ साथ में, यहाँ पर 7 इंटू एक्स वाई कर रहा हूँ। ठीक है, 7 इंटू एक्स वाई कर रहा हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरह से अब यहाँ पर आ चुका है, इसको नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर क्या है, नंबर 2 दे दिया मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या है, यदि 1 का, देखिए 1 का मान जो होता है, मान जो है हमारा 1 का जो मान आया, हमारा x जो आया है वो 2 में रखने पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो 1 की वैल्यू आई है, 1 का मान 2 में रखने पर, ये हमारा दूसरा है, इसमें हमें रखना है। तो हमने क्या किया, 4y और माइनस 5x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7 जो है इंटू एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है, x जहाँ जहाँ है हमें क्या करना है, ये सब रख देना है। ठीक है, हमें x जहाँ जहाँ है ये हमें सब रख देना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये आ गया है, यहाँ पर भी x आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, सबसे पहले जहाँ पर x है हमारा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चलिए करते हैं हम। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए 4y है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। 5, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इंटू एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर 3y। ठीक है, तो 3y आ गया हमारा, 3y, और साथ में ये बटे में 2 भी आएगा। ठीक है, बटे में कितना आएगा, 2 आएगा, इनटू हमारा ये कितना हो गया, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7x एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे हमारा क्या क्या आ गया, देखिए यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये 5/2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, यानी यहाँ पे 4y, और यहाँ पर क्या है 4y, और माइनस में यहाँ पर लिखेंगे 5/2। ठीक है, और यहाँ पर लिखा जाएगा ये जो है 11xy, यानी 11 इंटू एक्स वाई, और साथ में क्या आ रहा है हमारा -3y। ठीक है, -3y, और इक्वल टू 7xy। तो यहाँ पर इक्वल टू आ गया 7xy, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे किस तरह से कटेगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, ये 4y दिख रहा है, यहाँ पर ये 7xy दिख रहा है। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखिए यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पर ये 4y वैसे का वैसे रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 11, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 55 जो है हमारा 2, यहाँ पर 2 सबके बीच में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 55, और यहाँ पर क्या है 55xy। ठीक है, 55xy आ गया, माइनस यहाँ पर क्या है 5×3 = 15 हो जाएगा, तो 15 और यहाँ पर 2। ठीक है, 15y, और इक्वल टू हमारा 7xy। तो ये तो है ही पहले से, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये 4y है और ये है, तो यहाँ पर 4y माइनस 15 और 2y, और यहाँ पर ये क्या है, इसको अलग कर लेंगे हम, और यहाँ पर जो है 55y 2 एंड xy ये कर लिया, और इधर लेके आएंगे, इसको माइनस करेंगे 7 जो है xy, ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा।
तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पर जो है समीकरण के दो युग्म दे रखे हैं और इन्हें हल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसको हल कर सकते हैं दोनों युग्म को। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिए रखा है, यहाँ पर इस तरह से ये समीकरण दे रखा है। तो हमें क्या हमें लिख लेना है दिया, यहाँ पर दिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि दिया है, हमें क्या क्या दिया है। समीकरण दे रखा है हमारे 3/x प्लस जो है 2/y, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा y, यहाँ पर जो है हमारा 4 में जो है 4 बटे हमारा दे रखा है x और 5 बटे y इक्वल टू हमारा 7 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर ट्रिक है, यहाँ पर एक ट्रिक का यूज करिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, इस वाले को आपको 5 से गुणा करना है। तो आपको यहाँ पर मान लेना है समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, समीकरण नंबर, यहाँ पर देखिए समीकरण, यहाँ पर लिखिए समीकरण, इस तरह से आप लिख लेंगे समीकरण जो है 1 को 5 से गुणा करने पर, 5 से जो है हमारा 5 से गुणा करने पर, गुणा करने और करने पर, और यहाँ पर 2 को जो है 2 से, यहाँ पर 2 को हमें क्या करना है, 2 से गुणा करने पर तो हमें इस लाइन को लिख देना है। ठीक है, तो ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिख देनी है कि आपको क्या करना है, एक समीकरण को आपको 5 से गुणा करना है और दूसरे समीकरण को आपको यहाँ पर किससे गुणा करना है, यहाँ पर आपको करना है 2, यहाँ पर 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा वो देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 5 से अगर मैं पहला समीकरण यहाँ पर मानूँ तो यहाँ पर 5 का क्या बन जाएगा, ये इंटू 5 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर देखिए 3, और यहाँ पर ये आ गया x प्लस यहाँ पर आ गया 2 जो है y इक्वल टू, यहाँ पर ये आ गया इक्वल टू 11। ठीक है, यही बनेगा। और यहाँ पर ये वाला क्या बन जाएगा, ये हमारा 4 बटे, यहाँ पर जो है ये आपका 4 बटे x माइनस यहाँ पर 5 और y इक्वल टू 7। तो ये हमारा जो है कितने से गुणा कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें 5 से गुणा, यहाँ पर जो है ये हमारा 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर 5 से गुणा कर दिया, यहाँ पर 5 से गुणा कर दिया, यहाँ पर इस समीकरण को हमने पूरा 2 से गुणा कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये इसको देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए, ये जो 5 से गुणा हुआ है हमारा, यहाँ पर ये यहाँ पर थोड़ा सा इधर चलते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा ये था, यहाँ पर जो ये हमारा आया है ये वाला। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये कितना होगा 15 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर ये 15x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 15x, यहाँ पर इधर चले जाते हैं हम, सॉरी यहाँ पर हमारा ये आ गया हमारा 15x और यहाँ पर 10y प्लस का 10y। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्लस 10y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 55। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 55। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर और देखते हैं, इसको देखते हैं इसको कैसे होगा, ये 8 और यहाँ पर 10, कितना होगा 8 10 और 14, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 बटे एक्स, और क्या था यहाँ पर क्या था, माइनस था, माइनस है बिल्कुल, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस जो है 10y इक्वल टू 14, 7 दूनी 14 होता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेन चीज आपको याद रखनी है। आप देखिए यहाँ वाले इसको एडिंग, यानी हमें क्या करना है, समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण करण 1 और 2 को जोड़ने पर,
ठीक है, जोड़ने पर। तो ये समीकरण क्या है हमारा, 1 और 2 को जोड़ने पर। तो ये दोनों समीकरण हमें इसको जोड़ देना है। तो हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 15x, ठीक है, 15x प्लस 10y प्लस हमारा 8x प्लस यहाँ पर 8x माइनस जो है 10y इक्वल टू हमारा ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 55। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, इस तरह से ये हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जोड़ दिया। तो अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हमने जोड़ा है तो यहाँ पर देखिए 10/y और 10/y ये हमारा कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा कट हो जाएगा, मतलब हमने इसको काट दिया। अब यहाँ पर कट कर दिया तो हमारे पास कितना बचा, 15/x प्लस 8/ यहाँ पर x, ये बचा 8/x बचा। यहाँ पर कितना है 14 प्लस 5, यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और यहाँ पर 6, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम, ये x है तो हमारा ये x कॉमन लिख सकते हैं हम, और 15 और 8 को हम जोड़ सकते हैं। तो 15 8 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा 69 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे, इसको जो है ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसी तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो x है यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें क्या करते हैं, इसको, ये क्या है ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 1x बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 69 बटे यहाँ पर 23, ये आ गया। अब इसको देखिए यहाँ पर हम पलटा देंगे तो हमारा ये आ गया x इक्वल टू हमारा कितना बचेगा 23 अपॉन यहाँ पर ये आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें हमारा जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद, तो इतना आने के बाद यहाँ पर जो है सिंपली यहाँ पर 23 से कम 30 और 23 तिये 69, मतलब इस तरह से कट जाएगा। कटने के बाद आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी 1/3 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई है। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ये बनाया था x/3 आ गई। अब हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो समीकरण थे, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू निकालने के लिए इनमें से कोई भी समीकरण लेना है और इनके यहाँ पर हमें रख देना है। ठीक है, क्या करना है, इनमें से कोई भी समीकरण हमें लेना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक समीकरण नंबर 1 को। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को हम ले लेते हैं 3/x और 2/y। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू 1/3 समीकरण नंबर, यहाँ पर लिखना होता है समीकरण जो है आपका एक में रखने पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक में रखना है ये 1/3। तो यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 था वो क्या था हमारा, यहाँ पर था 3/x 2/y। ठीक है, तो 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 11 ये था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर x है 1/3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और 1/3 और प्लस में हमारा 2/y वैसे का वैसे रहेगा इक्वल टू 11। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखिए ये आ गया, तो यहाँ पर 1/3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होता है वो मैं आपको बता दूं एक बार। तो यहाँ पर ये 3, इसके नीचे है 1। ठीक है, और यहाँ पर है 1/3। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ आ गया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको जब भी ऐसा इस तरह से आए तो हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाके लिखा जाएगा, ये ऊपर जाके इस तरह से हो जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3/1, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद ये y, यहाँ पर 2/y और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 2/y इक्वल टू 11। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हमारा 9 आ गया, कितना आ गया 9, और यहाँ पर प्लस जो है 2। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर 2/y इक्वल टू 11, और यहाँ से सॉल्व करेंगे, इधर लेके जाते हैं हम
सबसे पहले तो यहाँ पर 2/y, यहाँ पर 11, और यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, इधर उधर जाके माइनस का हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये सिंपली यहाँ पर देखिए 11 में से यहाँ पर 9 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा 1/y इक्वल टू, यहाँ पर ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो ऊपर 2/2 आ जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, कट गया, तो अभी हमारा y इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर इसी तरह से सॉल्व हो गया। तो चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कैसे हमने किया। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे थे, वो हमने लिख लिए। उसके बाद समीकरण नंबर 1 को जो है 5 से गुणा किया और 2 को हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया। गुणा करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आया, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गए, और इसमें हमने दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, जो भी आया हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर आगे बढ़ के, यहाँ पर ये कट गया, कटने के बाद हमारा यहाँ पर आगे चलते हैं, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। x की वैल्यू जैसे ही निकली तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकलने के बाद हमने यहाँ पर x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दिया, जो कि हमने यहाँ पर 1 माना था, इसमें रख दिया, और यहाँ से हमारी वैल्यू y की निकल आई। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है आपके एग्जाम में 101%। तो आपने जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और ये करके जाना अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है इस तरह ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है ये समीकरण बना रखा है। तो इस तरह से ये हमें मेन चीज क्या है आपका, ये बनाना। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपका मेन क्या होता है, ये बनाना होता है। तो अभी हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 व्यक्तियों की आय, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात जो है 9:7 दे रखा है। ठीक है, 9:7 है, तथा जो है उनकी खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति का प्रति माह जो है ये कितनी बचत करता है, 2000 बचत कर लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनके खर्च, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं जिनकी जो है यहाँ पर पहले जो है 2 व्यक्ति, उनकी जो है आय का अनुपात दे रखा है, उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है, और उनकी बचत दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें बताना है उसकी मासिक आय है कितनी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम 2 चीजें मान लेते हैं। ठीक है, 2 चीजें मान लेते हैं। तो माना एक, यानी माना, यहाँ पर लिखेंगे माना जो है हम ये मानेंगे, माना जो है 2 व्यक्ति है ना, माना पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय। ठीक है, तो हमने पहले व्यक्ति की आय हमने x मान ली। उसके बाद यहां पर वैसे ही लिखेंगे, माना दूसरे व्यक्ति की आय। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की आय। तो इसी तरह से जब भी आप बोर्ड में लिखेंगे ना, तो इसी तरह से बोर्ड के पेपर में आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ये लिख के आनी है, क्योंकि इसके आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, x को हमने यहाँ पर पहले जो व्यक्ति था उसकी आय को x मान लिया, दूसरा व्यक्ति था y मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से हमने ये मान लिया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर दिमाग लगाइए थोड़ा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति आय कितनी है, यहाँ पर 9x है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ 9 है और 9x से मल्टीप्लाई कर दिया, 9x हो गया। अब यहाँ पर इसका खर्चा कितना है, अगर यहाँ पर इसका खर्चा है, पहले व्यक्ति की बात करेंगे स्टार्टिंग पहला वाला, तो इसका खर्चा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको खर्चा जो है यहाँ पर 4x हो जाएगा। और इसकी बचत कितनी है, आपको पता होगा बचत हमारी कैसे होती है, यानी आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूं जिससे आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है, अब ये काम करता है व्यक्ति, अब ये काम करता है, इसको मान लीजिए 10,000 रुपए जो है यहाँ पर इनकम मिलती है। अब 10,000 रुपए मिलता है, ये काम करता है, 10,000 रुपए मिला। अब 10,000 रुपए मिलने के बाद इस व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पर जो है 8,000 रुपए खर्च कर दिया। ठीक है, 8,000 रुपए खर्च कर दिया। उसके बाद अब इसके बाद कितना बचा, 2,000 रुपए बच गया।
ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, अगर हमें निकालना है, अब हमें ये पता करना है तो हम ये कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, हमें आय पता करनी है तो कैसे करेंगे कि इस व्यक्ति ने कितनी इसकी आय थी, पहले कितनी आय थी, यानी टोटल आय कितनी थी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसकी टोटल आय लिखी हमने, ठीक है, टोटल आय लिखी, उसमें से हमने खर्च निकाल दिया, खर्च को क्या कर दिया हमने, घटा दिया, यानी इसकी आय कितनी थी, जितना इसने खर्च किया, पहले कितना मिल रहा था इसको, 10,000 इसके पास पैसे थे टोटल, ठीक है, उसमें से इसने 8,000 खर्च कर दिया, तो 8,000 जब ये खर्च कर देगा तो उसको घटा देंगे, और तो कितना बच जाएगा, यानी इसका 2,000 रुपये बच जाएगा। यानी बचत की कैसे निकली, टोटल जितनी आय होती है उसमें से हम खर्च को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, बचत मिलती है। ठीक है, आय में से हम खर्च को घटाते हैं तो बचत मिलती है। तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि हमारा जो आय है, यहाँ पर ये देखिए 9x आय हो गई है, आय में से हम बचत 4x को घटाएंगे, यानी 4y को घटाएंगे हमारा। अब अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से हम मान लेते हैं कि हमारी ये बचत है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, y को हम बचत मान लेते हैं, तो इस तरह से हमारी ये 4y हो गया, तो हम y को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर बचत मान लेते हैं, तो यहाँ पर बचत मान लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर अलग से यहाँ पर हटा देते हैं, तो इस तरह से हम इसको मिटा के यहाँ पर लिखते हैं, यानी यानी व्यक्ति की आय, यहाँ पर व्यक्तियों की आय, आय को हमने मान लिया, यहाँ पर व्यक्तियों की आय को हमने x मान लिया, और यानी व्यक्तियों की यहाँ पर जो बचत है, व्यक्तियों की बचत को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रॉपर माना, ठीक है, माना व्यक्तियों की आय, और यहाँ पे लिखेंगे माना व्यक्तियों की बचत। तो यहाँ पर हमने x, यहाँ पर इस तरह से हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या क्या किया, x मान लिया और यहाँ पर y मान लिया। तो हमने क्या किया, x आय में से बचत को माइनस कर दिया, घटा दिया, उसके बाद हमारे क्या मिलेगा, हमारे पास जो भी बचत थी वो 2,000 मिल जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति की आय करेंगे, ये पहले व्यक्ति का हो गया, अब हम बात करेंगे दूसरे व्यक्ति की। दूसरा व्यक्ति कैसे है, x, ठीक है, इसमें से हम इसकी जो है यहाँ पर खर्च को घटाएंगे, इसका खर्च क्या है, यहाँ पर 3y, तो इक्वल टू हमारा फिर से अपन इसके यहाँ पर जो बचत हो रही है यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण बन चुके हैं, बस अब हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर व्यक्तियों की आय हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से फटाफट सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ इसको सॉल्व, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसी को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसको जो है मल्टीप्लाई, इसको पूरे को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ कितने से, 3 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 4 से। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, हमारा यहाँ पर ये 4 थी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, इससे हमारा y क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में है ना, तो यहाँ पर ये y कट जाएगा। तो कैसे कटेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है, यहाँ पर इस तरह से लाइन, आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लाइन खींच लेनी है। अब आपको पता है, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए पता है, जब भी हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये प्लस माइनस होता है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले सबसे पहले तो ये आएगा 4, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 9 30 27 x, ठीक है, माइनस 27x, और यहाँ पर क्या आएगा 4, तो 12y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6,000। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पर इसकी जो है सेकंड वाला है हमारा 7 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर 21x माइनस 12y इक्वल टू, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया था, 4, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से करना है। ठीक है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पर 28x माइनस, और ये 12y इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 4 दूनी 8,
8,000 हो जाएगा। तो अभी हम इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारा ये कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 27x माइनस जो है 28x हो जाएगा, इक्वल टू हमारा 6,000 माइनस जो है 8,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि 27 में से 28 गया तो माइनस एक्स बचा, और यहाँ पर हमारा 6 में से 2 तो 2,000 बचा, और ये माइनस का बचा, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 2,000, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2,000। अब हमें निकालना है, आय निकालनी है, तो यहाँ पर उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उनकी मासिक आय यानी जो व्यक्तियों की मासिक आय, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तियों की जो है मासिक आय, मासिक आय। तो अब यहाँ पर देखते हैं मासिक आय कैसे निकलेगी दोनों की। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यक्तियों की मासिक आय जो है, यहाँ पर हम पहले व्यक्ति की लिखते हैं, पहले व्यक्ति की, ठीक है, व्यक्ति की, पहले व्यक्ति की क्या हो जाएगी आय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले व्यक्ति की आय क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पहले व्यक्ति की आय की जो हमारी निकली 9x थी, हमने क्या माना था 9x माना था ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 9x कहा था, ये हमारी 9x थी, ठीक है। पहले व्यक्ति की आय क्या थी 9x और दूसरे व्यक्ति की 7x, तो यहाँ पर हमारी 9x थी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 2,000, ठीक है। तो ये आ गई। वैसे ही दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति की आय क्या आती 7 इंटू हमारे पास 2,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये आ गई हमारी 9 दूनी 18,000, और यहाँ पर ये आ जाएगा और ये 14,000, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया कैसे आपको निकालना है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले आपको मान लेना है व्यक्तियों की आय को x मान लेना है, दूसरा व्यक्तियों के खर्चे को जो है y मान लेना है, आपको आय में से खर्चा घटा देना है, आपको बचत मिल जाएगी। उसी तरह से ये पहले व्यक्ति के लिए हो गया, यहाँ पर पहले व्यक्ति के लिए। उसी तरह से दूसरे व्यक्ति के लिए आपको जो है आय में, यहाँ पर आय में से खर्चा घटाना है, 2,000 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इस समीकरण को दोनों को सॉल्व करने का तरीका है कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर 4 से करना है, जिससे क्या होगा ये 12-12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 4×3=12 और 4×3=12 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो समीकरण है इस तरह से ये कट जाएगा और यहाँ पर सॉल्व करके ये x आ जाएगा। x आने के बाद व्यक्तियों की मासिक आय आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपको पता था पहले व्यक्ति की 9x थी, तो 9 से अपना x जो है हमारा x हमें पता चल गया, x की जगह 2,000 रखना है और यहाँ पर 18,000 हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति की यहाँ आपको पता है तो यहाँ पर 14,000 हो जाएगी। इस तरह से ये दोनों व्यक्तियों की आय निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अभी तक नहीं किया है तो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेन चीज क्या होती है ऐसे क्वेश्चन में, हमें समीकरण बनाना होता है। तो ये कैसे बनेगा ये देखिए, ऐसे दो क्रमगत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल जो है 290 हो। तो हमें एक क्रमगत जो होते हैं हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो क्रमगत पूर्णांक का मतलब ये हो गया कि हमारा जो पहला क्रमगत पूर्णांक है, पहला जो है x हमने मान लिया, दूसरा है x+2, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूर्णांक मान लिए हैं। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर पहला जो है x मान लेना है, दूसरा x+2 को मान लेना है, ठीक है। तो ये हमारी जो है पूर्णांक है, जो कि दो हमारे पूर्णांक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इनका जो है क्या है योगफल, अब दोनों को जोड़ देना है और यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांकों को यानी ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कैसा है, इनका पहले वर्ग करना है फिर जोड़ना है, ठीक है। वर्ग कर दिया हमने यानी वर्ग निकाला दोनों का, फिर हमने इसको जोड़ दिया, तो हमें योगफल कितना 290 मिलना चाहिए। तो चलिए अब हमें सिर्फ यहाँ पर समीकरण को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा ये x, तो x रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो है आइडेंटिटी लगेगी, जो कि हमारा क्या होता है यहाँ पर जो है इस तरह से होती है कि आपने पढ़ा होगा ना ये वाली कि x+y का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। x+y का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, x+y का होल स्क्वायर होता है आपका यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। यही होता है ना, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, तो यही होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, उसके बाद हम यहाँ पर प्लस 2xy 2 करेंगे और यहाँ पर ये x लिखेंगे
इंटू 2 लिखेंगे। ठीक है, x क्या होता है ए वाई, यहाँ पर ये 2 लिख दिया और ये आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट हमारा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x और y यानी 2x है तो 2x यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x। तो इस तरह से आपका ये आ गया और इक्वल टू यहाँ पर ये आपको लिखना है 290 और इक्वल टू 290। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखिए ये इतना आ चुका है हमारा, अभी हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 290 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, तो 290 और 4 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2x को कॉमन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, 2x को मैंने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर हमारा x आ गया और यहाँ पर हमारा 4 आ गया। क्या आ गया, 2x को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारा 4 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये 4x बन जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब माइनस हो जाएगा। तो 200 यहाँ पर 90 था तो यहाँ पर 60, यहाँ पर 86 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 86 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, हमें 2 बारी लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x इक्वल टू हमारा होगा 286। ठीक है, और साथ में हमारा x प्लस वाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा साथ में 286। तो अब हम इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 2x 286। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2x इक्वल टू 200 यहाँ पर 86 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है 286 बटे में 2, क्योंकि ये बटे गुणे में है तो यहाँ भाग में आएगा। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। तो यहाँ पर जो x आ गया वो 143 आ गया। कितना आ गया, 143 आ गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो x इक्वल टू हो गया 143, यहाँ पर आ गया 43 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारी निकल गई। नेक्स्ट जो हमारी संख्या थी, नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, ये वाली x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर 286। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 286 माइनस में 2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 286 और यहाँ पर क्या 286 नहीं, इसमें से घट जाएगा 284। ठीक है, तो एक x की वैल्यू हमारी ये आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास एक x, आपको इनमें से एक x की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऐसे दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसकी जो है जिनके जो है वर्गों का योगफल, क्या बोला है आपको, विषम पूर्णांक। क्या बोला है, विषम पूर्णांक। तो आप यहाँ पर देखिए विषम कौन सा है, तो विषम ये वाला है और ये वाला है। तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए हमने क्या माना था, हमने यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, क्या लिखना है इस स्टार्टिंग में कि पहला पूर्णांक, यानी आपको मानना है कि पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक जो पहला पूर्णांक है आपका पूर्णांक, तो आपको पहला पूर्णांक मानना है x है। ठीक है, तो पहला पूर्णांक x है और दूसरा जो है पूर्णांक जो है आपका, तो आप ये पहले स्टार्टिंग में ये लिख लेना कि पहला पूर्णांक आपका x है और दूसरा पूर्णांक जो है x प्लस 2 है। तो इस तरह से लिख लेना। ठीक है, तो आपका जो है दूसरा पूर्णांक क्या था आपका, तो यहाँ पर ये था। तो आपका देखिए आपकी पहली संख्या, तो आपका पहला पूर्णांक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्णांक जो है आपका पहला पूर्णांक जो निकलेगा आपका वो x है, यानी इक्वल टू 143 आ जाएगा। आप दूसरा पूर्णांक यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक जो है आपका इक्वल टू x प्लस 1 एक्स प्लस 2, मतलब कि आपका 143 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर 45। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो पहली संख्या आपकी 143 हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी 145 हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया। चलिए अब मैं एक बार एक और बता देता हूँ क्या किया हमने।
तो आपको मान लेना पहला पूर्णांक हमारा x है, दूसरा पूर्णांक जो है x+2 है, और इनके वर्ग कर देना है, इनका वर्ग करना है दोनों का यहाँ पर, और इनको जोड़ देना है इक्वल टू 290 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉल्व करना, यहाँ आइडेंटिटी लगा देनी है आपको x+y और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉल्व करके इतना आ जाएगा, और यहाँ पर इतना आने के बाद आपको देखिए इस तरह से ले लेना कॉमन। कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ पर आना है और इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू निकलेगी, दो वैल्यू आएंगी, तो दो वैल्यू में से देखिए विषम पूर्णांक लेना था, इसको नहीं लेना है, तो विषम वाला ये रहा, तो हमें ये वाला लेना है। और यहाँ पर हमने ये x निकाल लिया, पहली संख्या हमारी, दूसरी संख्या थी x+2, और यहाँ पर हमने 2 इसमें ऐड कर दिया और हमारी दूसरी संख्या निकल आई। तो आई होप दोस्तों ये समझ आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो इस लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दे रखा है और इस समीकरण को हमें करना है सॉल्व। तो इस समीकरण को कैसे करेंगे सॉल्व, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये समीकरण दे रखा है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर x=0 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है x, हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन x=0 और 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये समीकरण खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें 2 और 0 नहीं लेना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या निकलने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्यूशन यहाँ पर इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पर हमें लिखेंगे x = 1 बाई जो है हमारा x-2 = 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी इन दोनों को ले लेते। तो एलसीएम कैसे लेंगे, x, और यहाँ पर हमें इसको लेना है x-2, तो हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए x से डिवाइड करना है, तो x से x कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा x-2, और इसको इंटू 1 कर देना है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर अब इससे भाग करेंगे तो ये वाली कट जाएगी ना। तो यहाँ पर अगर इससे भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर x-2 को यहाँ पर x-2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास x-2 है। ठीक है, अगर मैं इसको x-2 से भाग करूँगा तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम x, और x लिखेंगे इंटू 1 करेंगे = 3 लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, x-2 हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा। उसके बाद हमारा x और x-2 ये हमारा वैसे का वैसे रहेगा, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसको जो है इस यहाँ पर ये क्या है, सबसे पहले ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2 में x और यहाँ पर x-2 ये हमारा आ जाएगा और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए और क्या हो सकता है, हम इसको क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस 2 को यहाँ पर बटे में ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1/x और x-2। ठीक है, ये आ गया = हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 माइनस, यानी 3/-2 ये आ गया। अब इसको हम पलटा देते हैं, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी x-2 हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब ऊपर ये 2 जाएगा और नीचे 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे, तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आगे से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हमका 3 दिख रहा है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये भाग में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 3x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर 3x आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3x तो आ गया, साथ में ये आपका x आ जाएगा, और यहाँ पर -2 आ जाएगा = -2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, 3x² बन जाएगा ये, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6x बनेगा = -2 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो गया। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे हम देख लेते हैं। आगे हमें सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा -2 है, तो इसको भी इधर लेके आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर 3x² -6x, और माइनस जो है हम यहाँ पर प्लस का 2 = 0। तो हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये समीकरण हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण आगे कैसे सॉल्व होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर जो है एक नियम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा नियम है, तो यहाँ पर आपको पता होगा, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा। कौन सा फॉर्मूला है ये देखा होगा आपने कि माइनस जो है बी, यहाँ पर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर हमारा क्या हो जाता है, बी का स्क्वायर होता है माइनस 4ac होता है, अपॉन में हमारा यहाँ पर आ जाता है पूरे के अपॉन में हमारा यहाँ पर 2a। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू हो जाएगा, कैसे निकालेगा x हमारा, यहाँ पर माइनस जो है ये आएगा प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर हमारा क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 4ac, और यहाँ पर होल स्क्वायर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। अब वैल्यू सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमारी वैल्यू ए देखिए यहाँ पर क्या है ABC है, तो हमारा ए क्या है, यहाँ पर जो ए होता है इसके साथ होता है ये ए होता है, तो यहाँ पर 3a है, यहाँ पर -6 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए की जो वैल्यू आ रही है हमारी, तो ए की जो वैल्यू है हमारी 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू -6 आ जाएगी, और सी की वैल्यू जो है हमारी 2 आ जाएगी। तो हमारी तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है माइनस वी है, तो b की वैल्यू थी माइनस बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है v की वैल्यू ये था ना b, और माइनस जो है 6 है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, ठीक है, क्या आएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, हो गया। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका जो आता है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्या है b का स्क्वायर, b कितना था हमारा, b तो 6 था, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हमारा है -4ac, तो माइनस करेंगे 4 करेंगे ac, a कितना है हमारा 3 और 2, a और c 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 × 2 ये हो गया। अब यहाँ पर ये आ जाएगा पूरे का जो है 2a था, तो 2 और a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होगा, कैसे होगा, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर प्लस माइनस वर्गमूल में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 36, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 × 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 24, 4 × 12, 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इसको, प्लस माइनस, और यहाँ पर ये लगाना नहीं भूलेंगे हम, क्या है, तो यहाँ पर ये वाला चीज़, ये जो है हमारा 3 दूनी 6 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 6 प्लस माइनस, और यहाँ पर चल रहा है ये कितना हो जाएगा हमारा 24 है, तो यहाँ पर 6 6 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 12 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे, देखिए कितना सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पहले तो हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा 6, इतना हो गया। आगे हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो 6 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, और यहाँ पर हमें क्या करेंगे 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, यहाँ पर कितना होगा इस तरह से हम लिख सकते हैं एक बार, 12 को 4, यहाँ पर 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 के रूप में ये बाहर निकल सकता है, क्या निकल सकता है 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 वर्गमूल 3, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर इतना आंसर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इतना आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस पॉजिटिव लेने पर तो हमारा क्या आएगा, एक बार हम प्लस वाला लेंगे तो कितना है 6 को हम प्लस करते हैं, 6 + 2, यानी प्लस वाला लेने पर। तो यहाँ पर क्या है 6 + 2, और यहाँ पर क्या है 6 + 2 वर्गमूल 3, और यहाँ पर 6। तो ये हमने प्लस ले लिया, और दूसरी बार हमने यहाँ पर एक बार माइनस ले लिया, तो 6 - 2 वर्गमूल 3, और बटे में हमारा 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये कितना हो जाएगा 8 बटे यहाँ पर वर्गमूल 3, और यहाँ पर 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन होगा 4 वर्गमूल 3/3। तो पहला आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसको भी सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा ये सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पर ही 4 आ गया,
वर्गमूल 3 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 वर्गमूल 3 और यहाँ पर 3। तो ये हो गया एक आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों आंसर इस तरह से आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गई है। यहाँ पर मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है हमें 3 दे रखा है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके यहाँ पर ऊपर के ये एक्स काट दिए, काटने के बाद हमारे पास इतना आ गया। और आगे हम यहाँ पर बढ़े तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक इक्वेशन आ गई है ये वाली। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर -b अपॉन यहाँ पर जो है प्लस माइनस और ये वर्गमूल वाला, इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमें पता है ए बी का क्या होते हैं हमारे, इस तरह से ये होता है ना फॉर्मेट कि ए एक्स प्लस जो है बी यहाँ पर होता है ना बी एक्स प्लस जो है सी वाई, यहाँ पर सी एक्स, सी हमारा जो होता है इस तरह से ये होता है इक्वल टू 0। तो इस तरह से होता है। तो हमने ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ से, और यहाँ पर इसमें वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी की वैल्यू निकाली, इस फॉर्मूले में पुट किया, पुट करने के बाद यहाँ से ये आ गया प्लस माइनस, और प्लस माइनस को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों बहुत काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपके आने ही आने वाले 101% गारंटीड है कि ये क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल करके जाना। आप कोई क्वेश्चन करके जाओ या ना जाओ, आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। आपके जो है यहाँ पर अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए ना, तो यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में होने वाला है आपका, उसके अंदर जो है आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस 5 क्वेश्चन करने के बाद आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में जो है यहाँ पर 60 से लेकर के 70 मार्क्स इन्हीं क्वेश्चन के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको 60 से 70 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाते हैं अगर आप ये क्वेश्चन पांचों के पांचों क्वेश्चन आप करके जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है, इनको तो तैयार करके ही जाना है। ठीक है, तो आपके जो है यहाँ पर 60 से 70 यहाँ पर मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं, 101% गारंटेड है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करके जाना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और बेल आइकन को दबा के रख लें, ताकि आपको जो है जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए अब हम मिलेंगे ऐसी ही किसी और वीडियो में।